जैसा कि आप जानते हैं एसआईआर का काम चल रहा है। इसमें बीएलओ द्वारा एक गणना प्रपत्र दिया जाएगा और वो आपको भरना पड़ता है, लेकिन बहुत से मतदाताओं को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अंतर्गत 2003 की एक वोटर लिस्ट होती है और उसमें से अपना और अपने परिवार का नाम आपको ढूंढना पड़ता है। यह वोटर लिस्ट आपके बीएलओ के पास मिलेगी, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? कुछ विवाहित महिलाएं होती है, जैसे मानकर चलिए एक महिला है, गाजियाबाद में उसकी शादी हुई है और मेरठ उसका मायका है। अब वह गाजियाबाद में अपना फॉर्म फिल करने बीएलओ के पास जाती है, तो गाजियाबाद में जो बीएलओ होगा उसे उस महिला को कहेगा कि अपने मायके से अपना जो 2003 का वोटर लिस्ट है उसमें से रिकॉर्ड मंगवा ले। वोटर लिस्ट में मतदाता सूची क्रमांक, भाग संख्या और निर्वाचन क्षेत्र संख्या इत्यादि की सूचना चाहिए होती है। तो फिर उन महिलाओं को अपने मायके में फोन करना पड़ता है, वहाँ बीएलओ के पास भेजना पड़ता है। तो ये एक सही तरीका है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बहुत आसान तरीका भी बताने जा रहा हूँ। इसमें आप घर बैठे, आपको कहीं फोन करने की आवश्यकता नहीं, घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से कहीं की भी एसआईआर 2003 की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। पूरे भारत में आप कहीं की भी लास्ट एसआईआर जहां हुआ था उसकी वोटर लिस्ट निकाल लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में लास्ट एसआईआर 2003 में हुआ था, अन्य प्रदेशों में भी अलग अलग वर्षों में हुआ था। तो लास्ट एसआईआर का वोटर लिस्ट में आपको अपने परिवार का वहां अपने मायके में नाम ढूंढना होगा। पूरे परिवार का वहां विवरण मिलता है, अपना या अपने परिवार का विवरण वहां उसमें से आप ऑनलाइन तरीके से ढूंढ सकते हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, मेरठ में उसका मायका था। मानकर चलिए किसी विवाहित महिला का मायका दिल्ली में है, तो दिल्ली में लास्ट एसआईआर कब हुआ था वो ऑनलाइन तरीके से आप वहां जाकर अपने परिवार का विवरण देख सकते हैं। बस उसमें आपको एक दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो वहां अपने मायके में अपनी विधानसभा का नाम पता होना चाहिए। नंबर 2, वहां आपके गांव में या आपके शहर में कौन सा निकट का बूथ लगता है जहां आप वोट डालने जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जैसे कोई एक गांव है, स्कूल है, वहां आप वोट डालने जाते हैं। कोई दूसरा स्कूल है, जैसे गांव में स्कूल होते हैं, प्राइमरी नंबर 1, प्राइमरी नंबर 2, कहीं कहीं शिव मंदिर नंबर 1, शिव मंदिर नंबर 2, इस तरीके से बूथ होते हैं। तो उसमें जब ऑनलाइन हम उसको जांच करेंगे, अपने बूथ का नाम भी वहाँ हमें भरना पड़ेगा। तो वहाँ चूँकि एक बूथ पर 800 से 1000, 1100 वोट होती है, तो अगर आपको अपने बूथ का नहीं पता होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो इसमें मैं आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। मानकर चलिए आपको ये है कि मैं प्राइमरी स्कूल में वोट डालने जाती थी या जाता था, या मेरे घर वाले मेरे मायके में वहाँ वोट डालने जाते थे, और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता प्राइमरी नंबर 1 में जाते थे, प्राइमरी नंबर 2 में या शिव मंदिर में जाते थे, तो आप उसमें एक बूथ का नाम डालकर वहाँ उस बूथ के 1000, 1100, 1200 जितने भी वोटर हैं वो निकल कर आ जाएंगे। उसमें नाम सर्च करके देख लो। अगर उसमें नाम नहीं मिलता तो प्राइमरी स्कूल नंबर 2 का डालकर देख लो, क्योंकि इसमें एक एक बूथ का वोटर लिस्ट निकलता है। 1000, 1100 का वोटर लिस्ट निकल जाएगा, उसमें एक एक करके आप सेलेक्ट कर ले। अगर प्राइमरी नंबर 2 में भी नहीं है तो फिर शिव मंदिर का डाल ले। एक गांव में मैक्सिमम 3 से 4, 5 बूथ होते हैं अधिकतम, तो हर बूथ का आपको डालकर उसमें देखना होगा। और अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि आपका बूथ संख्या कौन सा था तो उसमें एग्जैक्ट डाल लेंगे, वो आपका वहाँ उसमें सब कुछ परिवार का विवरण निकल जाएगा। देखिए, जो इसमें विवाहित महिलाएं होती है उन्हें अपने मायके का जो बूथ का विवरण है उसमें देना पड़ता है, और अगर आप उस बूथ का विवरण नहीं भी देंगे और नीचे साइन करके बीएलओ को जमा कर देंगे फॉर्म, तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, सबमिट हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटाइज हो जाएगा। लेकिन दिक्कत एक आएगी, दिक्कत ये आएगी कि 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी 2026 का जो फेज होगा उसमें तहसील से आपको लेटर आएगा। उसको नोटिस भी कह सकते हैं, लेटर भी कह सकते हैं। वैसे नोटिस का नाम लेकर आप पैनिक ना हो, बहुत नॉर्मल सी प्रक्रिया होगी। उसमें फिर आपको वो सब चीज़ें देनी पड़ेगी जो अभी आप इसमें फॉर्म में भरेंगे। तो बशर्ते यही है कि आपके गांव में बीएलओ हैं, आप जाकर वहाँ थोड़ी सी मेहनत करके उस फॉर्म को पूरा भरें। उसमें जो जो विवरण आपके मायके का पूछा गया है उस विवरण को भर दे। नहीं तो फिर तहसील में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक का वह फेज होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने मायके का डिटेल आप ऑनलाइन भी कैसे देख सकते हैं। उसका 2 तरीका है, या तो अपने मायके से आप वो डिटेल मंगा ले,
नहीं तो आप उसको ऑनलाइन देख ले। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। इसमें सबसे पहले आप गूगल करेंगे ECI। ECI का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें आप देख सकते हैं यह इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in। फिर यहाँ वोटर पर आप क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ये पेज ऐसे खुलकर आ जाएगा। फिर इस तरीके से पेज खुलकर आएगा और यहाँ लिखा आएगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर स्टेट इसमें आप अपना भरेंगे। यानी अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2003 में आपका मायका कहाँ था। मानकर चलिए वो जो गाजियाबाद की विवाहित महिला है, 2003 में उनका जो मायका था वो मेरठ में रहते थे। उनके मम्मी पापा, वो खुद मेरठ में रहती थी उस समय। या अगर मानकर चले मेरठ में ना रहकर दिल्ली में रहती थी वो महिला, तो फिर इसमें दिल्ली भरना होगा। अगर मानकर चलिए वो राजस्थान में रहती थी 2003 में उनका परिवार, तो फिर यहाँ राजस्थान सेलेक्ट करना होगा। लेकिन चूंकि 2003 में मानकर चलिए वो मेरठ में उनका परिवार रहता था, तो फिर यहाँ जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टेट खुलकर आ जाएंगे। आप इसमें स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट भी इसी तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप जब क्लिक करेंगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट निकल कर आ जाएंगे और आप इसमें डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। फिर आगे असेंबली का नाम होता है विधानसभा। आपकी विधानसभा कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। 2003 में आपके जो मायका था वहाँ कौन सी विधानसभा लगती है। देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, 2003 में आपकी विधानसभा क्या लगती थी, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र भी बदलते रहते हैं। कभी कभी विधानसभा हमारी कुछ समय बाद बदल जाती है। तो आप इसको कंफर्म कर ले, आपकी विधानसभा 2003 में आपके जो मायके की विधानसभा थी वो कहाँ थी। हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे मामले नहीं मिलेंगे कि बदल गई, लेकिन कुछ इक्का दुक्का मामलों में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी बात विधानसभा निकल कर आ जाएगी और विधानसभा इसमें से जो भी आपकी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें लिखा आएगा पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम। यहाँ पोलिंग स्टेशन नंबर यानी जो बूथ होता है आपका, जैसे मानकर चलिए प्राइमरी स्कूल आपका बूथ है, वहाँ जो उस बूथ का नंबर होता है, बूथ का नंबर तो हालांकि बहुत कम लोग होंगे जिनको ध्यान होगा, लेकिन बूथ का नाम जरूर आपको ध्यान होगा। तो जो भी आपका बूथ था, प्राइमरी नंबर 1, प्राइमरी नंबर 2, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बारी बारी से करके देख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप उसमें अपना बूथ भरेंगे। जो भी आपका बूथ, देखिए आप जैसे इसमें निकल कर आ गए बहुत सारे बूथ, तो वो बूथ इसमें भर देंगे। मैंने यहाँ एक बूथ भरा इसमें, और फिर इसमें व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी बूथ के जितने भी मतदाता है उन सब की लिस्ट निकल कर आ जाएगी। आप देख सकते हैं सामने इस तरीके से मैंने एक पेज का यहाँ स्क्रीनशॉट लिया है। तो अब इस पेज को हमें थोड़ा समझना होगा। ये पेज निकल कर आ गया, इसमें बहुत सारे मतदाता है, इसमें पूरे परिवार के विवरण आ जाते हैं। आप उसको देख सकते हैं। अपने परिवार के जहाँ भी आपको 2, 4, 5 आदमियों के नाम मिले, उनका जो माता पिता का नाम है वो सब आप पहचान लेंगे कि मेरे परिवार का यहाँ विवरण है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको वो जो गणना प्रपत्र होता है उस फार्म में आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि इसमें कोने पर आप देख सकते हैं, जो ब्लैक कलर में मैंने इसको घेरा बनाया है, यहाँ लिखा है निर्वाचक नामावली। ये आपकी जो विधानसभा होती है उसका यहाँ विवरण होता है। इसको हम वहाँ फार्म में पढ़ेंगे। विधानसभा निर्वाचक क्षेत्र का संख्या व नाम आपको वहाँ भरना पड़ता है। इसमें जो ये शुरू में लिखा है, जहाँ आप देख रहे हैं इसमें 3 करके कुछ लिखा है कोई संख्या, ये तो आपकी विधानसभा की संख्या होती है। यानी आपका जो निर्वाचक क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र कह लो या निर्वाचन क्षेत्र कह लो, इसको आप दोनों में से एक कह सकते हैं। तो आपका विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र का ये संख्या होगा और इसके आगे नाम होगा। संख्या पहले होती है आपकी विधानसभा की और नाम उसका बाद में होता है। तो जहां आपसे पूछा जाएगा कि आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम क्या है, वो यहाँ से आप इसमें भर देंगे फार्म में, और जो इसमें संख्या लिखी हुई है सामने, उस संख्या को आप वहाँ फार्म में भर देंगे। फिर इसमें आप राइट साइड में आइए, रेड कलर का जो घेरा है उसमें भाग संख्या। आपसे फार्म में पूछा जाएगा 2003 में आपके वहाँ भाग संख्या क्या थी, तो यहाँ भाग संख्या जैसे इसमें 16 लिखा है तो वो वहाँ भाग संख्या में 16 भर देंगे। फिर इसमें आइए महक सिंह, ब्लू कलर में महक सिंह है, ये एक हमने उदाहरण के तौर पे एक मतदाता है महक सिंह। तो जो ये महक सिंह है, इनके सामने जो 444 लिखा है, ये जो 444 है ये क्रम संख्या होगी, ये मतदाता की क्रम संख्या होती है। तो उसमें 3 चीज लिखा आएगा, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो आप लिख देंगे,
भाग संख्या 16 लिख देंगे और जो क्रम संख्या है मतदाता की वो 444 उसमें आ जाएगा। इस तरीके से आप ऑनलाइन ही अपने फ़ोन में ही ये सब देख सकते हैं और वहाँ से आप अपने फार्म में ये जानकारी भर सकते हैं। अगर आप विवाहित महिला है और आपने 2003 में अपने मायके में वोट दिया था तो अपना नाम इसमें से देख लेंगे, और अगर आपने 2003 में आप वोटर नहीं थे, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर नहीं हुई थी, तो अपने मम्मी पापा का, अपने दादा का नाम आपको इस वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। उसका नाम आप जो गणना प्रपत्र होता है उसके तीसरे कॉलम में जाएंगे, वहाँ भर देंगे। यह गणना प्रपत्र कैसे भरा जाता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था सेपरेट। यहाँ अगर बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो वीडियो का लिंक डाल दिया है, वहाँ जाकर आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और जो मैंने ये प्रक्रिया बताई है इसका लिंक भी मैंने डाल दिया है। हालांकि लिंक पर जब आप जाएंगे तो सब आपको ये काम करना पड़ेगा, उसमें अपना प्रदेश और वो डिस्ट्रिक्ट, अपना बूथ संख्या सब कुछ भरना पड़ेगा। यहाँ मैंने डिटेल से बताया है आप कैसे साइट पर जाएंगे और किस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो आप इसको फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरे, अपनी सही व सटीक जानकारी दे। नहीं तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक का जो फेज है इसमें फिर आपको तहसील में जाकर सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने होंगे। बेहतर है कि अभी आप इस फॉर्म को सही तरीके से भरकर बीएलओ को जमा कराएं।